समाचार कहे जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। राजा जनक ने सारे समाचार कह के बताए, महाराज मैं पुत्री का स्वयंवर किया हूं, मैंने ये प्रतिज्ञा रखी थी, इसलिए सभी राजा लोग यहाँ पर आए हैं, और ये धनुष प्रतिज्ञा की थी, धनुष को तोड़ दिया गया है और मेरी प्रतिज्ञा ये पूरी हो गई है। ओहो हो, इतना सुना धनुष टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। सुन करके उनकी बात फिर दूसरी तरफ को दृष्टि की, जहां पर धनुष के दो टुकड़े पड़े हुए थे। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मह डारे। राजा की बात सुन करके दूसरी तरफ को दृष्टि की, जहां पर धनुष के दोनों टुकड़े पड़े हुए थे। फिर अति ऋष बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कही तोरा। बड़े गुस्से में आकर के बोले, हे मूर्ख जनक, इधर ये धनुष किसने तोड़ा है? राम राम राम। जानते थे जनक जी के परशुराम जी फटाफट मार देते हैं, ये क्षत्रियों को ही विरोधी हैं। अतिरिस बोले वचन कठोरा, बड़े कठोर वचन बोले, बड़े गुस्से में अतिरिस में आकर के। कहो जड़ जनक धनुष कही तोड़ा, ए मूर्ख जनक बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? बेग दिखाओ मूढ़न आजू, उलटऊ मही जहां लगे तब राजू। इतने क्रोध में आके, बेग दिखाओ, राजा जनक जल्दी बताओ मुझे कहां पर है वो जिसने धनुष तोड़ा है। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, मूर्ख जल्दी बता दे जिसने धनुष को तोड़ा, मेरे सामने ला उसको दिखा, नहीं तो आज क्या होगा कि उलटऊ मही जहां लगे तब राजू। जहां तक तेरा राज है राजा जनक, वहां तक की पृथ्वी को उल्टा कर दूंगा, कोई नहीं दिखेगा। राम 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 राम। परशुराम जी के क्रोध को तो दुनिया उस समय पर जानती रही होगी, राजा तो राजा थे इसलिए और ज्यादा जानते होंगे बंधुओं। जब कहा कि बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, पलटऊ मह जहां लग तब राजू, या तो उसको दिखा दे जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो तेरे राज्य में जहां तक की धरती है सबको उल्ट दूंगा। अब दो में से एक तो करना पड़े राजा जनक को, या तो बता मैं राम को कि इन्होंने तोड़ा है, या फिर तैयार हो जाए पूरे जनकपुर को नष्ट करने के लिए। ऐसी स्थिति वहां पर भगवान परशुराम ने खड़ी कर दी। राजा जनक की बुद्धि क्या करे अब। अति डरो उत्तर देत नृप नाही, अब उनको भी अति हुई, अति डर, बहुत बड़ा भय हुआ राजा जनक को कि अभी अगर मैंने बताया कि इन्होंने तोड़ा, अभी ये गर्दन काट देंगे। अति डरो उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। देखो नीचों की नीचता, कितनी नीचता। तब चिल्ला रहे थे सीता को छुड़ा लो, राम को मार दो, लक्ष्मण को मार दो। अब क्या करेंगे, हम तो जानते थे कि परशुराम का धनुष है ये, नहीं तो हम पहले नहीं तोड़ देते, हम ही तोड़ देते इसको। तो हमको तो पता था कि परशुराम मार देंगे आकर के। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा उसको परशुराम छोड़ने वाले नहीं है। हमारे तो पिताजी बताया करते थे परशुराम जी का है, इसलिए हमने नहीं तोड़ा था। गजब हो गया। राजा लोग अब कह रहे कुटिल भूप हर से मन माही। जो कुटिल राजा लोग थे अब मन में हर्षित हुए कि मरेगा राम, अभी मरा। जैसे ही दिखा कि इसने तोड़ा है अब भी मरा। अब वो राजा लोग बड़े मन मन में प्रसन्न हो रहे। सुर मुने नाग नगर नर नारी, सोचे विकल त्रास उर भारी। बंधुओं उस समय पर देवता ऋषि मुनि नाग नगर के नर नारी सब के सब इतने भयभीत हो गए, क्योंकि ये क्षण ये समय तत्काल ही बड़े विनाश का है। परशुराम से बचना कोई साधारण बात नहीं है। बड़े भयभीत होकर के कोई नहीं बोल रहा, सब डर गए। और वो राजा जो नालायक वाले थे वो कूदने लगे कि अब मरा, अभी मारते परशुराम। उनको बड़ी आनंद हो रहा था। और क्या हुआ कि मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। अब माता सुनैना सीता जी की माता को बड़ा पछतावा हुआ कि ये बच्चा धनुष न तोड़ता तो ठीक रहता, इसका तो जीवन बच जाता। अब ये परशुराम मार ही देंगे। मन पछतात सिय महतारी,
सीता की माता को बड़ा प्रेम है राम से, पुत्र जैसा प्रेम है। अब बड़ा पछतावा हो रहा है कि विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, विधाता ने अब सभी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। धनुष भी टूट गया, विवाह भी हो गया, पर किस काम का, अब विधाता ने सब कुछ बिगाड़ दिया। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। राम जी का हर पल ध्यान किधर है? सीता जी की ओर। हर पल राम जी सीता जी को समझ रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पड़ी है, पर सीता जी क्या कर रही हैं, राम जी को वो पूरा दृश्य उनके हृदय में उतरता है। भृगुपति कर सुभाव सुने सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी ने सुना, किसी ने कहा ये परशुराम है, अभी मार देंगे, इनका बहुत, अरे कितने बार क्षत्रियों से पृथ्वी को खाली कर दिया। जब सीता जी ने ये सुना तो आधा क्षण उनको एक कल्प के बराबर भारी हुआ। तब जैसे काबरसा जब किसी सुखाने, लेकिन राम जी की दृष्टि जहां भी थे, राम जी सीता जी को देख रहे थे कि इनकी क्या स्थिति है। तो जब सीता जी का अर्ध निवेश कल्प सम बीता, राम जी ने देखा फिर मरी। वहां से बचाए धनुष तोड़ के, अब मरी डर के मारे परशुराम के। तो जब राम जी ने देखा अर्ध निवेश कल्प सम बीता, राम जी देख रहे थे, बहुत व्याकुल हो गई सीता जी। तो फौरन सामने आगे क्या, सबय बिलो के लोग, सब लोगों को तो देखा देखा, लेकिन जाने जाने की भीर। राम जी ने देखा कि जानकी जी बड़ी डर रही है, बड़ी व्याकुल हो रही है, ये मर जाएगी अभी थोड़ी देर में। हृदय न हर्ष विषादु कछु फिरे, बोले श्री रघुबीर। न कोई भय है मन में, न कोई प्रसन्नता है मन में। अब वो चिल्ला रहे थे, परशुराम बताओ कहाँ है, जल्दी बताओ, नहीं तेरी धरती को पलट दूंगा, उसको मेरे सामने लाओ। तो राम जी ने कहा कि ये तो राजा जनक तो डर गए, ये तो बताएंगे नहीं और ये अपने बकते रहेंगे। इसलिए हृदय न हर्ष विषाद कछु, जान जान के भीड़। सीता जी की तरफ देखा कि ये बहुत डर रही, अब तो भाई उनकी पत्नी है, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनका सुख देना राम का काम है। फौरन सामने आ गए, कुछ हृदय में हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, और राम जी आकर के सामने बोले, बंधुओं ये 270वां दोहा है बालकांड का, और 1 महीने में यदि पाठ करना है तो यहाँ पर 9वां दिन का विश्राम यहाँ हो जाएगा। 9वां मास परायण, 9वां विश्राम है। बंधु यहाँ पर ज्यादा देर तक रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि जानकी जी मर जाएगी। यहाँ पर जानकी भीर, हर हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। राजा जनक तो सोच रहे थे इनको दुबका दो, कोई छिपा दो, कोई भगा दो, पर राम जी सामने आ गए। अरे नाथ संबोधनु भंजन हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम से आके बोले, महाराज अरे ये तो शंकर जी का धनुष था, आप शंकर जी के शिष्य हैं, और इसको तोड़ने वाला भी कोई आपका ही सेवक होगा। नाथ संबोधन भंजन हारा, हे नाथ शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला भी कोई आपका ही सेवक होगा। अगड़म बगड़म तो तोड़ ही नहीं सकता इसको, और तोड़ने वाला मैं हूं। महाराज आय सुकाह कहिए के न मोही, सुन रिसाए बोले मुन को ही। राम जी ने कहा, महाराज कहिए ये धनुष मैंने तोड़ा है, क्या आज्ञा है मेरे लिए प्रभु, मैं वही करूं। जैसे ही सुना तुमने तोड़ा है, अरे बड़े क्रोध में आकर के बोले परशुराम, क्या सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करिए लड़ाई। तुमने तोड़ा है ना, अरे सेवक उसको कहते जो सेवा करे, जल पिलावे, बिस्तर लगावे, हाथ पांव दाबे, सब तरह की फूल माला फूल लावे, पूजा करावे। तुम कैसा सेवक होता है रे, तुमने तो शत्रु का काम किया है, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा। यह है शत्रु की करनी, और इस काम को करके क्या करना पड़ता है, युद्ध। राम राम राम। राम जी तो स्वाभाविक प्रणाम कर रहे थे, महाराज क्या आज्ञा है। परशुराम ने कह दिया, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, और जो शत्रु की कारणी करता है उसको लड़ाई करनी पड़ती है। सो राम तुमने तोड़ा या किसी ने तोड़ा, अभी शायद तू मजाक ही कर रहा हो बंधु, नहीं जानता हमको हम कौन है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम के सबसे बड़े शत्रु थे सहस्रा बाहु अर्जुन। परशुराम यहां धमकी देने लगे राम को, राम जिसने इस धनुष को तोड़ा है ना, वो मेरे लिए, मेरा जो सबसे प्रबल शत्रु था सहस्र बाहु,
उसके समान ही वो मेरा शत्रु माना जाएगा। राम जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, हम तो करें महाराज कुछ आ गया हो तो बताओ, ये करेंगे तो हमको मारेंगे, लड़ाई करो। इनके तो हम परम शत्रु हो गए। सहस भाव सम सूर्य पर मोरा। फिर सुन लो, हे राज